संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वर आनंद गिरी जी के सानिध्य में सत्यमित्रेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंडित राम मूर्ति मिश्रा ने महामंडलेश्वर अखिलेश्वर आनंद गिरी जी का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महामंडलेश्वर अखिलेश्वर आनंद गिरी जी के शिष्यों ने भी पादुका पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मध्य प्रदेश गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर अखिलेश्वर आनंद गिरी जी ने गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए कहा कि इस पर्व की परंपरा सृष्टि के आदिकाल में हुई है। उन्होंने गुरु की महिमा बताने के साथ ही शिष्यों के भी गुण बताए। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भारतीय संस्कृति में पर्वों की परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है और इस पर्व की स्थापना सृष्टि के आदिकाल में ही हुई, प्रारंभिक काल में ही हुई। महर्षि वेदव्यास जी ने विपुल ज्ञान संपन्न अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों के आधार पर भारत के ऋषि मुनियों ने चिंतन किया, शोध किया और हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानवान हुए। जब उनको जीवन मूल्यों का पता चला और जीवन मूल्यों के आधार पर उन्होंने जब जीवन मूल्यों को आत्मसात किया तो उसके सुपरिणाम मिले। सबके मन में इच्छा हुई कि जहाँ से हमें यह सब प्राप्त हो रहा है उस व्यक्ति विशेष के प्रति, उस पुराण पुरुष के प्रति हमें कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को उच्च स्थान पर बिठाल करके नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर उनका पूजन किया। प्रारंभ में यह पर्व व्यास पूजा के नाम से चलता था, लेकिन कालांतर में जितने भी श्रेष्ठ गुरुजन हुए उन सबके लिए समर्पित हो गई आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की ये पूर्णिमा। तो इसका नाम हो गया गुरु पूर्णिमा। और गुरु का महत्व पूरे दुनिया में है। हमसे जो श्रेष्ठ होता है, जिससे हम श्रेष्ठता का ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे हम गुरु सहज रूप से स्वीकार करते हैं। और गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ये शिष्य का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। और इसलिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में गुरु पूजन के दिन हम सब अपने गुरुओं के पास पहुंचते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और अपने भावों का समर्पण भी करते हैं। और भावों के साथ साथ उनकी कृपा से या अपने पुरुषार्थ जो कुछ भी हमने सामर्थ्य जुटाया है उस सामर्थ्य का एक थोड़ा सा हिस्सा हम गुरु चरणों में समर्पित भी करते हैं। तो गुरु पूजन का पावन पर्व जहाँ अपनी भक्ति, आस्था और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का पर्व है, तो वहीं दूसरी ओर वो गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। और इसके साथ साथ गुरु के प्रति कुछ न कुछ समर्पण करना चाहिए। यद्यपि आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने गुरु और शिष्य की बड़ी छोटी सी परिभाषा लिखी है। कोवा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा। गुरु किसे कहते हैं? जो शिष्यों के हित का उपदेष्टा हो। और शिष्य किसे कहते हैं? शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एव। शिष्य वही है जो गुरु के प्रति भक्ति रखे। और इसलिए हमारे यहाँ गुरु और शिष्य के बीच में जो ये परंपरा बनी, ये बड़ी समृद्ध परंपरा है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर